जय श्री राम जी की। इस बार दीपावली 1 अक्टूबर को पड़ रही है, कार्तिक मास की अमावस्या। वैसे तो नवरात्र लगने के बाद से ही पूजा पाठ उत्सव शुरू हो जाते हैं और पूरे कार्तिक महीने भर चलते हैं। यह समय ही ऐसा होता है, बहुत ही सुहावना, जैसे लगता है आसमान से सुख की बरसात हो रही हो। अमृतमयी सुहावना मौसम हो जाता है। इस महीने में त्योहार मनाते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। तो यह त्योहार भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वे अयोध्या लौटते हैं तो उनके लौटने की खुशी में पूरे नगर वासियों ने दीपों से अपना घर सजाया था। पूरी अयोध्या जगमग हो उठी थी और यह पर्व उस दिन से अब तक हर वर्ष मनाया जा रहा है। सोचिए कितने पहले से आज तक चला आ रहा है। कुछ तो बात है, ऐसे ही नहीं भगवान श्री राम भारत के प्राण कहे जाते हैं। भारत की जनता के सांसों में वे बसे हुए हैं। तो हमको, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुरू से ही हमें ये लगता है कि हमारे भारतीय साहित्य में, हमारे वैदिक परंपराओं में इतनी अतुलनीय शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा हम सब कुछ भी पा सकते हैं। तो आइए इस बार दीपावली पर हम सभी मिल करके बाहर की तो जितनी पूजा करते हैं उसे तो करते ही रहें, लेकिन अंदर से भगवान श्री राम की शक्ति को महसूस करते हुए एक बार यह संकल्प लें उनके आदर्शों पर चलने का, जिसलिए वे इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किए थे कि जिससे भारत का हर नागरिक इसका पालन करता रहे जन्म जन्मांतर तक। और हो भी वही रहा है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, जब कोई चीज़ें बहुत पुरानी होने लगती हैं तो वे बदलाव मांगती हैं, नयापन मांगती हैं, नूतनता उनमें लानी चाहिए हम सभी को। तो यह जो परंपरागत पूजा हम लोग करते आ रहे हैं अपने तरीके से, एक बार भगवान श्री राम के गुणों का चिंतन करके, उनकी अभौतिक शक्ति को पहचान करके, उसी तरह से अपने अंदर भी शक्ति को जगाएं। आखिर सोचिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को जब वन जाना हुआ था, उनको तो अकेले ही वनवास दिया गया था ना। वो तो माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ जबरदस्ती लग लिए थे, नहीं तो वे तो अकेले ही जा रहे थे। और अकेले जाने में उनको तनिक भी
डर भय न था। अब यही जगह समझने की है कि उनके मन में क्यों डर नहीं था। उनको पता था अपनी वैचारिक संपदा का। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी को पता था अपने शुभ विचारों की सेना का, शुभ विचारों की सेना का। शुभ विचार जो होता है वह सेनापति जैसा होता है, और उसके साथ में फिर सबके साथ में अपना परिवार होता है। तो शुभ विचार सेनापति है, बाकी की समृद्धियां जो हैं उसकी सेना है। किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्रकार की शक्ति और सबलता प्राप्त करने के लिए हमारे मन में आवश्यक है कि शुभ विचार हों, हमारा अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो। जब सिर्फ और सिर्फ हमें अपना लक्ष्य दिखता रहे, तो इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी का यह एक बड़ा मुख्य गुण था। और यही गुण हम सबको इस बार दीपावली पर भगवान श्री राम का स्वरूप मान करके सभी भारतवासियों के लिए शुभ कामना करनी है, शुभ विचार रखने हैं। किसी से भी किसी प्रकार का कोई शिकवा नहीं। हम जब अपने मन में शुभ विचार रखते हैं तो उसी तरह से हर चीज हमको दिखने भी लगती है। एक कहानी थी, वैसे तो श्री रामचंद्र जी की कहानी में कोई कहानी सुनाने की क्या ज़रूरत, लेकिन शुभ विचारों के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात बता देना चाहती हूँ कि एक दिन परीक्षा फल आया। दो मित्र थे, संयोग बस ऐसा हुआ कि एक जो है बहुत अच्छे अंक उसको प्राप्त हुए और दूसरा असफल रहा। अब उस समय में देखिए दोनों की मनोदशाएं बदल गई थी। अब किस प्रकार बाह्य चीज़ें बदल रही हैं उन सब के लिए। तो हुआ क्या कि दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो जो सफल था उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि अरे देखिए तो ये सफ़ेद बादल कितनी सुंदर चले आ रहे हैं, जैसे सफ़ेद कमल दिख रहे हैं। और वहीं पर जो असफल छात्र था वो उन बादलों को देख करके बहुत डर रहा था। कहा नहीं, ये कमल जैसे नहीं दिख रहे हैं। अरे देखिए तो बिल्कुल, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिंह मेरी तरफ दौड़ा आ रहा हो। अब बात एक ही चीज थी, लेकिन दो लोगों को अपनी अपनी मन स्थितियों के अनुसार अलग अलग दिखाई दे रहा था। एक को बहुत अच्छा सुखदाई और दूसरे को वहीं बहुत बेकार और दुखदाई। एक ही वस्तु है लेकिन दोनों को दिख रही अलग अलग। तो अब यहाँ पर बस यही है कि हम बाह्य वस्तुओं को अपने ही नज़रिए से देखते हैं, अपना ही दृष्टिकोण उसमें काम करता है। तो आइए अपना दृष्टिकोण बदल करके इस बार भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का चिंतन करते हुए महसूस करें कि इस दिन हम भी ऐसा ही गुण धारण करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसा। सोच के देखिए, यहाँ सब होता है। और दूसरी चीज, इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है।
भगवान गणेश जी की, माँ सरस्वती जी की, धन प्राप्ति के लिए। अब देखिए, जहाँ धन प्राप्ति की बात आती है, मुझे तो बस एक ही चीज़ दिखती है, और मैं आज से नहीं, सच बताऊं दिल से। अभी पिछली बार भी दीपावली पर मैं घर पर न थी, बाहर थी, फिर भी बस पूरे दिन एकाग्रता बनी रही और एक ही सवाल माँ से करती रही मैं कि आखिर धरती पर जितने भी देश हैं, सबसे अधिक पूजा तो आपकी हम ही लोग, हम भारतवासी ही करते हैं, तो भी आप क्यों हमको विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में रखी हैं? हम कब विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आएंगे? भर दीजिए ना हम सभी को सुख संपदा से। तो हम ये चाहेंगे कि हम सभी मिलकर के, तो मेरे अकेले मन की बात थी, हम सब मिलकर के इस बात का चिंतन करें कि किस प्रकार अपने देश को सुखी और समृद्ध बना पाएंगे। जितना आज के 3000 वर्ष पहले था। विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, ज्ञान और संपत्ति के मामले में, तो आज कैसे पीछे हो गया? इस बात का चिंतन करना है और हर एक को उनके मन में यह भावना भरनी है कि सभी लोग अपने आसपास बिखरी हुई अभौतिक संपदा का ज्ञान प्राप्त करें, अभौतिक संपदा की पहचान करें, क्योंकि यही अभौतिक संपदा बीज रूप में जब हमारे मस्तिष्क में आएगी, कुछ पाने की ललक बढ़ेगी, तभी हम उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। और इसे देगा कौन? मन में विचार, इसको भी तो भरने वाली माता लक्ष्मी ही होती हैं। एक बार इस बार पूजा पर बैठने पर बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके प्रार्थना करना कि हे माता, आखिर आपके बिना दिए हुए तो कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता किसी को, तो आप चलिए और उन सभी हमारे भारतीय परिवारों के मन में बस जाइए, जिनके पास कुछ अभावपूर्ण जीवन वो जी रहे हैं, तो उनके मन में भी सुख संपत्ति की लालसा भरिए, ज्ञान भरिए। ऐसा अपनी आत्मा से जब आप प्रार्थना करेंगे, हम सभी लोग मिलकर के, तो माँ हम सब की प्रार्थना को सबके पास तक अवश्य ही पहुँचाएंगी। इस दीपावली पर अंदर के प्रकाश से, जो है विचारों के प्रकाश से, पूरी दुनिया को भरना है। वैसे ही जैसे बहुत पहले भारत विश्व गुरु था, ज्ञान का स्रोत था। इस मामले में 2 लाइन की कविता है, हम आप सभी को सुनाना चाहेंगे, जो है बहुत ही मुझे अच्छी लगी। कविता है, आत्मदीप बन सके अगर हम, फैला देंगे जग में उजियारा, तब ही निकलेगा सुख का सूरज, चमक उठेगा भाग्य हमारा।
अगली पंक्ति पर और ध्यान दीजिएगा, देखिए तो, गौरव अतीत का जब जागेगा, गर्वित होगा तब राष्ट्र हमारा। गौरव अतीत का जब जागेगा, गर्वित होगा तब राष्ट्र हमारा। आत्मदीप बन सके अगर हम, फैला देंगे जग में उजियारा। आत्मदीप बनना है, आत्मा का शुद्धिकरण करके आत्मा रूपी दीपक से सभी के अंदर ज्योति भरनी है। वैसे भी इस दिन के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक श्लोक मुझे याद आता है, कक्षा 7 में रटाया गया था, आज मुझे याद आ गया। देखिए, उत्साह संपन्नम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। कहा ये जा रहा है, थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए अर्थ में तो समझ लेना कि जिसका हृदय उत्साह से भरा होता है वो लगातार क्रियाशील होता है। उत्साह संपन्नम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सशक्तम, व्यसनों से दूर होता है। सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं, सूरवीर होता है। लक्ष्मी स्वयं यात निवासी, तो ऐसे हृदय में लक्ष्मी माता स्वयं आकर के बस जाती हैं। फिर उनके किसी भी प्रकार की पूजा और आराधना की आवश्यकता नहीं है। आखिर वे भी तो अपने रहने का स्थान ढूंढती रहती हैं, जैसे हम ही लोग हैं, अपने अनुरूप ही तो स्थान ढूंढते हैं जहाँ हमको अच्छा लगता है। किसी गंदी या हमको जो नहीं पसंद है उस जगह पर तो हम नहीं जाएंगे ना। ऐसे ही माँ लक्ष्मी भी चारों तरफ टहलती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं कि मैं कहाँ जाऊँ। और जिस दिन हम अपना अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे, उत्साह उमंग से मेरा मन भरा हुआ रहेगा, दूसरों के लिए मन में सेवा भरी होगी, हमेशा सेवा नीति की भावना से हम काम कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी बिन बुलाए ही मेरे हृदय में आकर के बस जाएंगी। जय माँ लक्ष्मी जी की।